वज़ीर आज़म राबिया पीरनी, मेरा सब दुनिया वालों से हुक्म है कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। जितने भी कैदी हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे तिया पुत्र ने ना। और दूसरा ऑर्डर ये है कि पूरे लाहौर को फ्री किया जाए, ना पानी का बिल, ना बिजली का बिल, ना सुई गैस का बिल, ना खाने पीने का बिल, ना दुकानों का बिल। अगर हम फ्री करते हैं ना कुछ दुकानें लाहौर की, तो वो मैंने अपने पल्ले से करनी है, गवर्नमेंट के पल्ले से नहीं करनी। मेरे गोदाम भरे पड़े हैं भाई पैसों से। मैं पूरी दुनिया की माँ बनना चाहती हूँ। आई एम द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं अकेली कर्जा उतारूंगी अपना मुल्क का, क्योंकि मेरे पास काफी मैंने पैसा जोड़ा हुआ है मुल्क के लिए। अमीरो कंजरो पड़वे खुसरे हूं तुसी वेखोगे असी गरीब जिंदगी कैसी गुजारने आ। अमीरों के खिलाफ क्यों है? दफा साडा ना ख्याल ही नहीं रखते। ओ भाई मलंग बंदे आ, 10 दिन तो एक सूट पाया होया है, ओही धोले दा ओही पा लेदा, सड़क झाड़न आई जांदे ने, कपड़े नहीं ले सकदे। बाप मैंने बंदे तो नफरत है, जो वफा नहीं होंदी। ऐसे ना शादी कीती है ते ना करनी है, दोबारा ही मर जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर। नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ राबिया पीरनी मौजूद है, जो 2 साल जेल की सज़ा काटने के बाद आई और कहती है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि राबिया पीरनी कौन है? ओ यार इंसान है राबिया पीरनी। कभी लोगों को बताया है, कभी बड़े मीडिया वालों ने आपके इंटरव्यू किए हैं, कभी आपने अपने बारे में बताया कि राबिया पीरनी कौन है? कहाँ ओ से भाई इंसान है, वो भी पसली जो निकली है, वो कितो। अच्छा, अच्छा चलो मैं बोलूँगी, ठीक है। अब बोलें आप। हाँ आपने नहीं बोलना। सवाल मैं करूँगी। नहीं पहले मैं बोलूँगी। चलो, बताएं। वज़ीर आज़म राबिया पीरनी, अच्छा, मेरा सब दुनिया वालों से हुक्म है कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। अच्छा, पूरी दुनिया में जितनी भी जेलें हैं या जितने भी कैदी हैं उनको आज़ाद कर दिया उनको आज़ाद कर दिया जाए, जाए। उनको आज़ाद क्यों करवाना है? क्योंकि वो मेरे तिया पुत्र ने ना। हाँ अगर कोई दिमाग का सही नहीं है, जैसे कि मेंटल हो जाता है बंदा टेंशन वगैरह से, वो मेरे से आके दम करवाएं उसको, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर ये है कि पूरे लाहौर को फ्री किया जाए, लाहौर को फ्री मतलब? ना पानी का बिल, ना बिजली का बिल, ना सुई गैस का बिल, ना खाने पीने का बिल, ना दुकानों का बिल। मसलन वज़ीर आज़म राबिया पीरनी कहती है कि पैसा हाथ में ना पकड़ा जाए, कि लोगों के पैसे ना लें। ना दुकानदार ले, ना घी वाला ले, ना दही वाला ले, ना दूध वाला ले, कोई भी फ्री। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने पल्ले से करवाऊंगी। अच्छा, आपके पास इतना पैसा है? हाँ मैंने 15 साल 1 करोड़ पे दम किया, अमेरिका वालों को, दुबई वालों को, चाइना वालों को और इंडिया वालों को दम किया मैंने। किया है? 1 करोड़ है आपके पास? मेरे गोदाम बड़े बड़े हैं भाई पैसों से। किधर है वो? मैं क्यों बताऊँ, पागल हूँ? डकैती करानी थाड़े को चोरो। नहीं कर रहे टिकट? इधर फड़ावे पानी। अच्छा, पहले इधर बात करें, क्या होना है? तो मेरा गला भी ऑन ही नहीं है, मेरा गला ऑन ही है। अच्छा, फिर नहीं, वैसे मुझे ये बताएं कि आपका घर बार और मैं चुग्गी ला के बहनी होनी सा, वो जरा नहीं है ओ यार, वो बन नहीं है उथे, चुग्गी ला के बस मस्त माहौल, खाना पीना लभदा सी। अच्छा, चुग्गी लगा के बैठते थे? हाँ चुग्गी ला के। अच्छा, तो आपकी माँ बाप बहन किधर? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, तो शादी हुई आपकी? ਨਹੀਂ शादी नहीं की? क्यों नहीं की? ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, क्यों नफरत? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बड़ी बात कर दी है। ऐसे ना शादी कीती है ते ना करनी है, यानी कि ये बात दोबारा ही मर जाना है। यानी कि ये बात इंसान तब करता है जब उसको धोखा मिला हो किसी मर्द से, तब इंसान ये बात करता है कि मुझे मर्दों पे एतमाद नहीं है, जब वफा नहीं होती। सोनिए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਮ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾबिया पीरनी ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं दे सकते, क्योंकि राबिया पीरनी मत्थे पड़ती है। उससे पढ़ दी है, यानी कि कोई भी मर्द आपकी तरफ आता है तो आप उसका जो है माथा पढ़ लेती हैं? मत्थे पे सब कुछ लिखा होता है, मैं पढ़ लेनी है। पता चल जाता है कि राबिया पीरनी के साथ ये कितनी देर चलेगा और कब धोखा दे जाएगा। आहो राबिया पीरनी दे पैसे पिछे ने और राबिया पीरनी च गई है। अच्छा, आपके पास जो इतना पैसा है, जो गोदाम वगैरह है,
मैंने गरीबों के लिए रखा है, गरीबों पे पैसों की बारिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला। राबिया वज़ीर आज़म पिन्नी का वादा है गरीबों से। ये गरीबों की मदद करेंगे, वो सारा पैसा गरीबों को। ये गरीब जिंदगी गुजारन गया मीरो कंजरो पड़वे खुसरियो ताड़ी मीरो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੜੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੁੱਜੋਗੇ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ। अमीरों के खिलाफ क्यों हैं? ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। क्या ख्याल रखें? ਉਹ ਭਾਈ ਮਲੰਗ ਬੰਦੇ ਆ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਧੋਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਜਰਾ ਠੜਕ ਝਾੜ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਝਾੜਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਰਹੇ। नहीं नहीं, आपकी सारी हम कुछ भी नहीं काटेंगे। पहली बात है कि जेल खुलवाई जाए, सारी जेलें खुलवाई जाएं। दूसरी बात है कि लाहौर फ्री किया जाए। तीसरी बात है कि जब बच्ची या बहन की शादी होती है तो 5 सूट और 5 जूते, बस ये जहेज है। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। और 10 बंदों को रोटी बस। अच्छा। इसमें शादी होगी 15 साल का लड़का और 15 साल की लड़की होगी। अगर लड़की अपनी मर्जी से 80 साल बाबे ना भी करना चाहती है तो माँ बाप इस चीज़ का इतराज़ नहीं कर सकते। मतलब करने दें, लड़कियों को पसंद की शादी करने दें। लड़कियों की पसंद की शादी होगी, माँ बाप की पसंद की शादी नहीं होगी। अगर किसी लड़के को पसंद नहीं है फिर हो सकती है, अगर किसी लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो फिर भी हो सकती है। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती ने 3 महीने की कैद है हर महीने। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसको मैं 3 महीने की कैद दूंगी। हुक्म क्या है कि जो बहू बम शादी करके लाते हैं वो अपनी सास को माँ की तरह समझे और सास बहू को बेटी की तरह समझे, क्योंकि ये क्लोज रिश्ते हैं, इनसे हमारा टाइम स्पेंड होता है। ठीक है, अगर बहू इनकार करेगी तो मैं 3 महीने की कैद दूंगी बहू को। अगर बेटा अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा या अपने बड़ों की करेगा तो मैं उसे कैद में डालूंगी 3 महीने की कैद। अगर ससुराल वाले जहेज की तलब करेंगे तो वो भी 3 महीने की कैद है। बड़े सख्त रूल्स बनाए हैं आपने। भाई ऑर्डर चलेगा वज़ीर आज़म राबिया पीनी का, बस ऐ कंजरा। लड़कियों को धोखा देंगे जो मर्द वफा नहीं करते, उनकी सज़ा क्या होगी? और मर्द औरतां काफ़ी धोखेबाज होंदियां ने। औरतों के साथ क्या करेंगी? जो औरतें धोखा करेंगी, जो मर्द धोखा करेंगे। 3 महीने की सजा दे तो रही हूँ। थोड़ी है मेरे ख्याल में, उनके लिए थोड़ी है। नहीं 3 महीने का मतलब 10 दिन बस। इतनी थोड़ी सज़ा 10 दिन में क्या होना है? सज़ा तो बड़ी करें इनके लिए। मैं पावा 1 दिन भी ना दवा, अगले दिन छुड़ा ला दिल नहीं लग रहा। तो फिर सज़ा ना हो कि जो मर्द वफा नहीं कर रहा या धी पुत्रा डंडे सोटे थोड़ी चलाने होंगे ने, डराना होंगे कि भाई इंज ना करना इंज ना करना। डराने वाली गल होंदी है। डर के वो काम नहीं करेंगे। यार डर एहतराम होंदा है, कोई किसी को नहीं डरता। मालिक ने हर बंदे को अलग बनाया, चाहे वो बेटा है बेटी है, जो भी है फॉरएवर। कोई किसी से नहीं डरता, एहतराम होता है। एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कामयाबियों का राज है बड़ों का एहतराम। आई एम द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया की माँ बनना चाहती हूँ, बन चुकी हूँ जो आज मैं। ओए ध्यान ना करो कंजरो, बाबा तुहाडा वे। लोग नीचे कमेंट्स में हंस रहे हैं और सामने भी लोग हंस रहे हैं। आपने कहा मैं पूरी दुनिया की माँ बनना। ते की हो गया, मुंह तो कटिया केड़ी बन गई हैं, रन बन जावांगी माँ नहीं थे। मैं अकेली कर्जा उतारूंगी अपना मुल्क का, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैंने पैसा जोड़ा हुआ है मुल्क के लिए। और इसके अलावा अगर हम फ्री करते हैं ना कुछ दुकानें लाहौर की, तो वो मैंने अपने पल्ले से करनी है, गवर्नमेंट के पल्ले से नहीं करनी। और मेरी यही है कि मेरी आज ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो मैं ज़रा वो सूरत फातिहा पढ़ूंगी तो फिर हम क्लोज़ कर देंगे। ये थी राबिया पिन्नी जो 2 साल जेल में सज़ा करने के बाद वापस आई है और कहती है कि मैं बन चुकी हूँ, और जो कहती है कि मैं मुल्क के जो हालात है वो ठीक करूँगी। क्या उसने जो उसने कहा है आप लोगों ने सुन लिया है, वो क्या कहना चाहती है और क्या करना चाहती है। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।